स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। देव उठनी एकादशी, ये वो एकादशी है जिस दिन तमाम जो देव हैं वो उठते हैं। और ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन क्या कुछ खास कार्य किए जाने चाहिए और क्या कुछ कार्य नहीं किए जाने चाहिए, इसी को लेकर आज बात होगी। इसी के साथ ही आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि देव उठनी एकादशी जो है वो किस तरह से मनाई जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमेशा की तरह टैरो कार्ड एक्सपर्ट और ज्योतिष आचार्य रंजना राणा मौजूद है। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। रंजना जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि देव उठनी एकादशी के दिन क्या कुछ खास कार्य किए जाने चाहिए और देव उठनी एकादशी होती क्या है। सबसे पहले देव उठनी एकादशी की सब लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये देखते हैं देव उठनी एकादशी वाले दिन जो श्री हरि विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के लिए गए थे और 4 महीने के बाद, चतुर्मास के बाद हम ये देखते हैं ये आज का दिन ये अब उठेंगे और उसके बाद ही हम देखते हैं जितने भी हमारे मंगल कार्य हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जब हम विष्णु जी को उठाते हैं, श्री हरि विष्णु को उठाना होता है तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है कि इनको जब उठाते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी देव हैं और श्री शिव जी खुद अपने आप आकर इनको कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप ऐसे ही शयन करते रहेंगे तो पूरे सृष्टि का संचार कैसे होगा। और उनको उठाने के लिए हम देखते हैं भजन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और ढोल नगाड़े वीणा और मृदंग ये सब बजा बजाकर अच्छे से नाच गान कर कर उनको धीरे धीरे उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम देखते हैं इस दिन जब वो उठते हैं उस दिन देव उठानी एकादशी मनाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से हम देखते हैं, जैसे कि बताया पहले, कि जितने भी मंगल कार्य हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। वैसे कई बार कई लोगों ने ये कहा हुआ है, जैसे कई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि विष्णु जी को सोने और जागने का कुछ नहीं होता। असल में बात ये होती है कि जो विष्णु भगवान हैं वो हम देखते हैं कि सूर्य के साथ उनका कनेक्शन है, तो इसलिए इस समय जो बारिश होती रहती है, जो सूर्य है वो हमेशा मेघों से ढके रहते हैं और क्योंकि ये मेघों से ढके रहते हैं, वर्षा ऋतु रहती है, इसलिए कोई भी अच्छा कार्य करना सरल नहीं होता, हमेशा बाधाएं आती हैं। इसीलिए ऐसे भी कहा जाता है कि 4 मास के लिए जो है जो विष्णु जी हैं ये शयन करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि खाली यही नहीं कि विष्णु जी उठे हैं, इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आपको भी अपने अंदर एक देवज्ञ जागृत कर लेना चाहिए। हमको भी सोचना चाहिए कि हमको अब से अपने कर्म और कर्तव्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए और जितना भी हमारे कार्य हैं उनके अंदर हमको संलग्न हो जाना चाहिए। इसलिए देव उठनी एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक तरफ से भी देखे जाए तो हम देखते हैं जितने लोग हैं सब इकट्ठे होकर इनकी पूजा आराधना करते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, सब लोगों के अंदर प्रेम का भावना उत्पन्न होती है। और धार्मिक कार्य में हम देखते हैं, सब धार्मिक कार्य तरफ से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इस अब से जितने भी शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। बहुत से अनुष्ठान भी इस दिन रखे जाते हैं और कितने लोगों के जैसे विवाह वो है इस दिन से हम देखते हैं विवाह के भी शुभ मुहूर्त निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन जितने भी हम श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। बिल्कुल रंजना जी, जिस तरह से आपने बताया है कि देव उठनी एकादशी के दिन तमाम जो देव हैं वो उठ जाते हैं और उसके बाद से मांगलिक कार्य जो है वो शुरू भी हो जाते हैं, चाहे वो शादी विवाह का कार्य हो, चाहे वो तमाम कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर 4 महीने तक आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि तमाम देव अगर सो रहे हैं तो फिर धरती पर जो तमाम जो भक्त हैं उनका ख्याल कौन रखता है। जी हाँ, देखिए हम धीरे धीरे देखते हैं कि 4 महीने से ही हम देखते हैं, एक बार जब वो शयन कक्ष में जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा 1 महीना शिव जी उनका ध्यान रखते हैं। उसके बाद गणेश चतुर्थी आती है, उसके बाद दुर्गा माँ आती है, सरस्वती माँ की पूजा होती है और उसके साथ साथ दुर्गा माँ के बाद हम देखते हैं दिवाली आती है तो उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी सब इनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ये हम देखते हैं इतने 4 महीने में हर भगवान अपने अपने जो कार्य हैं उनको देखते हैं और सृष्टि का ध्यान करते हैं। पर जैसे ही ये प्रबोधनी एकादशी आती है तो उस दिन हम देखते हैं जो विष्णु जी को सब देव आकर उनको उठाते हैं और कहते हैं कि अब आप उठिए और अपनी सृष्टि को आप उसका संचालन आप स्वयं कीजिए। बिल्कुल अन्ना जी, आपने इस तरह से ये भी जिक्र किया है कि तमाम जो मांगलिक कार्य हैं वो भी अब देव उठनी एकादशी के बाद से किए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मांगलिक कार्य हैं जो अब शुरू हो जाएंगे जो हम कर सकते हैं, और अगर
आप जिस तरह से लगातार जिक्र भी कर रही हैं कि उन तमाम मांगलिक कार्यों में शादी विवाह से लेकर कई तरह के ऐसे कार्य हैं जो इससे पहले नहीं किए गए थे, वो अब किए जाएंगे। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं? देखिए, हर कार्य जो है, जैसे कि किसी को अगर अपना घर बनाना है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, कोई किसी को नया वाहन खरीदना है, या किसी को हम देखते हैं जैसे मुंडन सेरेमनीज हैं, जैसे कि शादी ब्याह के हैं, जैसे घर में मुहूर्त, घर का मुहूर्त होता है, घर में जाने का मुहूर्त होता है, कोई नया व्यापार को कोई शुरू करता है, किसी भी तरह के जो है, कई बारी नामकरण जो है वो भी सब लोग इंतजार करते हैं कि ऐसे ही समय करें जबकि जो देव हैं वो धरती पे हों सारे के सारे, और उसके साथ साथ विष्णु जी भी जब उठ जाएंगे उसके बाद उनके आशीर्वाद से ही जब कोई कार्य करेंगे उससे हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इससे सब लोग इंतजार करते हैं देव उठनी एकादशी का कि इसके बाद ही हम जितने भी मांगलिक कार्य हैं उनको करें, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे हर कार्य में हमको बहुत ही ज्यादा सुख और समृद्धि मिले और बहुत ही ज्यादा वो शुभ तरह से हों, अच्छे तरह से हों। बिल्कुल अनिता जी, देखिए देवउठनी एकादशी है और विशेष दिन भी है, और कहा जाता है कि इस एकादशी पर कई ऐसे कार्य हैं और साथ ही जो तामसिक भोजन है वो नहीं करना चाहिए जी। क्या इसके पीछे की वजह है कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन कौन सा ऐसा भोजन है जो हम एकादशी के दिन नहीं कर सकते हैं? देखिए, कहा जाता है कि इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, उसके साथ है प्याज है, लहसुन है, मदिरा है, मांस है, और किसी भी तरह के अपशब्द हैं और झूठ इत्यादि भी हमको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जितना भी हो हमको विष्णु जी की पूजा आराधना के अंदर अपना समय व्यतीत करना चाहिए, और इनकी पूजा आराधना करने से जितना भी हम कम चीजें खाएंगे उतना ही बेहतर है। इस दिन कई लोग जैसे उपवास भी रखते हैं एकादशी का, अगर निर्जला रख सकें तो बहुत बेहतर होगा, मगर अगर निर्जला नहीं रख सकते तो उसको आप फल और जल के साथ रख सकते हैं। इससे हम देखते हैं जितने भी हमारे पाप हैं उनसे हमको मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ का हमको आशीर्वाद मिलता है, और उसके साथ साथ कई लोगों के जैसे पितृदोष हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हमारी जितनी भी कोई मनोकामना है उसको रखकर संकल्प लेकर अगर हम पूजा आराधना करेंगे शिव जी की, उससे हम देखते हैं बहुत ज्यादा विष्णु जी की हम आराधना करेंगे, उससे हमारी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसे जो ये व्रत है एकादशी का, इसको रखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है अगर आप रख सकते हैं, नहीं तो अगर रखने में आप सक्षम नहीं हैं तो इस दिन जितना भी हो सके आपको सात्विक भोजन का सेवन ही करना चाहिए। हो सके तो एक समय ही अगर आप खा के रहें तब भी अच्छा है, नहीं तो फल इत्यादि खाएं तब भी अच्छा है। फिर भी नहीं कर सकते तो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, किसी भी तरह का, जैसे हमने बोला है कि प्याज लहसुन और किसी भी तरह का मसालेदार खाना ये सब बिल्कुल भी नहीं खाएं। अगर वैज्ञानिक कारण से देखा जाए तो ये होता है कि इस समय जो स्थिति है, जो हमारा मौसम जिस हिसाब से चल रहा है, जो प्रकृति का जो स्वरूप है, उसमें जितना ही हम सरल भोजन खाएंगे उसको हम अच्छे से पचा सकेंगे। इससे हमको हर बात को जो है भगवान के आशीर्वाद से ही हम अगर काम करें उनके साथ से ही जोड़ा जाता है, ताकि लोग इसको समझें और करें और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और घर में जब ये अच्छा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अच्छे से काम काज करेंगे और ये जरूर आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं जो भी व्रत हैं ये हमारे शरीर से जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको निकालते हैं, और हमारे शरीर में पूजा पाठ से सकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा आती है। इससे हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे हम अपना कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं, हमारी सोच भी अच्छी सकारात्मक हो जाती है और हर कार्य में सकारात्मकता आ जाती है। बिल्कुल, यानी कि आप जिस तरह से लगातार दर्शकों को बता रही हैं कि इस एकादशी के बाद से पॉजिटिविटी जो है वो घर में जरूर आती है और साथ ही आसपास भी जो है पॉजिटिविटी रहती है, तो यानी कि एकादशी जरूर रखी जानी चाहिए। वैसे तो साल में 11 से 12 एकादशी आती है, लेकिन चूंकि जो बड़ी एकादशी होती है, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही हैं कि 24 एकादशी होती है कुल मिलाकर, जो हमने सुना है 11 से 12 एकादशी होती हैं, लेकिन आप जिस तरह से बता रही है कि 24 एकादशी भी होती हैं, तो तमाम एकादशियों का विशेष महत्व रहता है। लेकिन जो देव उठनी एकादशी है इसका काफी ज्यादा महत्व हम देखते हैं लगातार कि इस दिन हमें काफी ज्यादा विशेष कार्य जरूर कर लेने चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर हम एकादशी यानी कि इस दिन व्रत रख रहे हैं, इस दिन उपवास रख रहे हैं, तो क्या कुछ पूजा की विधि होती है और किस तरह से हम इस व्रत को रख सकते हैं, और ये भी बताइए कि क्या क्या चीजें हम खा सकते हैं और भोग किस चीज का लगाया जाएगा?
जी, इस दिन हम देखते हैं कि हमको ज़रूर उपवास जब रखना होता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है कि आप सुबह स्नान करने से अगर आप जब आपने व्रत होते हैं तो आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उस जगह को स्वच्छ करिए, गंगा जल से स्वच्छ कर दीजिए जहाँ आपने पूजा आराधना करनी है। वहाँ पर आप विष्णु जी की प्रतिमा रखिए या चित्र रखिए। अगर प्रतिमा रखी है तो उसको पंचामृत से अच्छे से उसको स्नान कराइए। फिर उनको हम देखते हैं कि खुद भी जैसे आपने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, इनको भी आपको पीले फूल, पीले फल और पीले जो प्रसाद है उनको आप अर्पण कीजिए। और उसके साथ साथ तुलसी दल भी इनको अवश्य अर्पण कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं इनके सामने आप 11 दीपक जलाइए और उसके बाद इनकी आरती उतारिए। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं इस दिन कृष्ण जी को भी आपको 11 तुलसी दल भी पेश करने चाहिए, अर्पण करने चाहिए। उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इनकी पूजा आराधना करने के बाद, आरती करने के बाद हम देखते हैं कि जो भी हम पूजा करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद हम संकल्प लेके अपना व्रत रखें, चाहे हम निर्जला रखना चाहें, चाहे फल और जल से रखना चाहें, चाहे अगर नहीं भी रखना चाहें तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है। उनका आशीर्वाद आप अवश्य लें। और इस दिन कहा जाता है कि जैसे तुलसी जी की और शालिग्राम जी की इस दिन विवाह का आयोजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी जी की हमको अच्छे से पूजा करनी चाहिए। और हम देखते हैं तुलसी जी को हमें लाल चुनरी दिन अर्पण करनी चाहिए, लाल चूड़ी और लाल रंग का उनको गले का हार भी अर्पण करना चाहिए। और इसके साथ साथ उन शालिग्राम को भी उनके पास में बिठाना चाहिए। और उनके सामने हम देखते हैं हमको 5 दीपक जलाने चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं उनके ऊपर हमको दूध, केसर युक्त जल, इनको कलावा भी अर्पित करना चाहिए। और एक पीला धागा जिसमें 11 गांठ बांधी हैं उनको भी तुलसी जी को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसे जब आप करेंगे तो हम देखते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा मधुरता अवश्य आ जाएगी। और जिन भी कन्याओं के विवाह में विलंब आ रहा है वो भी इसी तरह के अगर तुलसी विवाह करेंगी, इससे हम देखते हैं उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति बहुत ही जल्दी हो जाएगी। इससे जरूर ये कार्य कीजिए, इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन तुलसी जी की पूजा आराधना करने से आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा और कल्याणकारी रहेगा। बिल्कुल रहीना जी, देखिए आप जिस तरह से लगातार जिक्र कर रही हैं कि देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह जो है वो काफी ज्यादा विशेष भी माना जा रहा है। तो इस बार अगर देखा जाए तो तुलसी विवाह अगर के दिन ही अगर जातक उसी दिन विवाह करते हैं तो इस बार क्या कुछ शुभ योग बन रहा है और देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का कनेक्शन क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, तुलसी जी का शालिग्राम के साथ, विष्णु जी के साथ इनका हम देखते हैं विवाह हुआ ही था जैसे कहा जाता है। तो इसलिए इस दिन इनका विवाह कराना, तुलसी जी की विवाह का इस दिन भी योग बनता है। तो उनका इस दिन जैसे हमने बताया पूजा आराधना करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। और इस दिन जितने भी लोगों की विवाह नहीं हुआ या जितने लोगों के घर में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो अपने मधुर संबंध हमेशा बनाए रखने के लिए इनकी पूजा आराधना करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो आज के दिन जितने भी आप इनकी पूजा आराधना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर अवश्य साबित होगा। बिल्कुल रहीना जी, अब बात कर लेते हैं, चूंकि आपने तुलसी विवाह का जिक्र तो किया ही है कि अगर हम तुलसी विवाह के दिन ही अगर शुभ योग में विवाह करते हैं तो काफी अच्छे जो योग हैं वो स्वर बन भी रहे हैं और काफी महत्व भी जिंदगी में जरूर मिलने वाला है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि चाहे शुभ दिन है, शुभ योग बन रहा है, उसके बावजूद भी कई अड़चने जो हैं वो कई कार्य में जरूर आती हैं। तो क्या उपाय हम कर सकते हैं एकादशी के दिन? देखिए, कोई भी बाधाएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उसमें हम देखते हैं इस दिन अगर हम कृष्ण जी को, जैसे कहा है कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अगर हम 11 दीपक जलाएंगे उससे बहुत ज्यादा हमको लाभ होगा, क्योंकि कृष्ण जी का इसमें वास होता है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो कृष्ण जी को मंदिर में जाके उनके सामने 11 दीपक जलाएंगे, उनको 11 तुलसी दल पेश करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, अपनी मनोकामना रखेंगे कि जो भी बाधाएं आ रही हैं आपके कार्य में वो खत्म हो जाए। ऐसे जब आप करेंगे इससे भी हम देखते हैं आपको कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलेगा। और पीपल के पेड़ के नीचे जब हम दिए जलाते हैं इससे हमें विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे जो भी बाधाएं आ रही हैं ये छोटा सा उपाय है, अवश्य कीजिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे भी आप जाके 7 दिए जलाएंगे और वहां जाकर भी आप पीले पुष्प चढ़ाएंगे
जाएंगे और उसके साथ परिक्रमा लेंगे, और जो भी आपके मन की भावना है, जो भी आपके कष्ट हैं, उनको उसके आसपास अगर आप करके आप करेंगे, उनके आसपास जब आप परिक्रमा कर रहे हैं उनको आप बताएंगे, तो उससे भी हम देखते हैं आपके आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ इस दिन एक और कार्य जरूर करना चाहिए। स्वच्छता तो घर की होती ही है, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं अपने मुख्य द्वार पे भी हमको बहुत ही सुंदर से रंगोली बनानी चाहिए, अच्छे से सजाना चाहिए, और दोनों तरफ दो दीपक घी के जलाने चाहिए, ताकि आपके घर की रक्षा हो, आपको किसी भी तरह का नजर दोष हो वो भी आपका खत्म हो जाए, और किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर के अंदर है वो भी चली जाए, और ऐसे हम देखते हैं आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि का वास हमेशा रहे। ऐसे अगर आप करेंगे, इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता होगी अगर आपके घर में, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और बहुत ही सरलता से हम देखते हैं इस दिन जब पूजा आराधना में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी सुक्तम का पाठ करें, और इसके साथ साथ आप उनके भजन कीर्तन करें। जितना भी आप उनका नाम दिल से प्रेम से लेंगे, उतना ही हम देखते हैं आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आज का दिन ये उठकर एकदम ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इस दिन इनका आशीर्वाद लेने से हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए आज के दिन जरूर आपको कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए जिससे आपको उनका संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य मिले। बिल्कुल रंजना जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है, जिस तरह से आप लगातार उपाय का जिक्र कर रही हैं, आपने तमाम तरह के उपाय भी बताए हैं कि किस तरह से जो तमाम कार्य हैं वो बन सकते हैं, क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए। सवाल यहाँ पर ये भी है कि कहा जाता है कि एकादशी के दिन कई कार्य जो है वो नहीं भी किए जाते हैं, उनमें से तामसिक भोजन जो है वो नहीं किया जाता है, और इसी के साथ ही ये भी कहा जाता है कि चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करने चाहिए। क्या वजह है इसके पीछे कि चावल हमें नहीं खाने चाहिए? देखिए, इसके पीछे भी एक कथा ये है कि कोई जो दो राक्षस थे वो चावल के अंदर जाके छुप गए थे, इसलिए कहा जाता है कि वो इसी के अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए उन चावल को ग्रहण ना करें, क्योंकि वो जब आपके पेट में जाएंगे तो आपको खाने से उससे हमें तकलीफ आ सकती है। मगर हम इसके वैज्ञानिक कारण को ही देखते हैं, और वो यही है कि जब हम चावल इस दिन अगर खाएंगे तो इससे हमारे को पाचन शक्ति में दिक्कतें आएंगी, इसलिए इस दिन चावल का सेवन हमें कम करना चाहिए। और इसके साथ साथ इस दिन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि क्योंकि अन्नपूर्णा माँ भी होती हैं, वो रसोई घर के अंदर होती हैं, उसी का उनके वास रहता है, इसलिए इस दिन अन्नपूर्णा माँ की भी पूजा करनी चाहिए। हम देखते हैं हमारे को अपने रसोई घर में भी एक दिया अवश्य जलाना चाहिए, ताकि कभी भी हमारे घर के अंदर अन्न और धन कभी भी कम ना हो, हमेशा इसका आशीर्वाद हमको अन्नपूर्णा माँ का मिलता रहे। ऐसे जब अब आप करेंगे, हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। छोटे छोटे उपाय हम आपको बताते हैं, अवश्य कीजिएगा, इससे बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, बहुत ही ज्यादा आपका कल्याण होगा। बिल्कुल रंजना जी, अब चूंकि बात कर लेते हैं कार्ड्स की। ये एकादशी के दिन हम कार्ड्स को लेकर अक्सर, हालांकि हर रोज हम बात करते हैं, लेकिन अब आप तमाम जातकों को बताइए कि तमाम कार्ड्स और तमाम नंबर्स के लिए एकादशी कितनी खास है। नंबर 1 वालों के लिए हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर कार्ड्स आए हैं, और हम ये देखते हैं आज के दिन इनका जो दिन रहेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और हम ये देखते हैं अगर इनका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है वो बिल्कुल इनके फेवर में हो जाएगा, और उसके लिए हम जैसे आपको बताया है, उनकी पूजा आराधना करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर सिद्ध होगी। आज के दिन 1 नंबर वालों के लिए जो रंग होगा वो होगा पीला रंग, और इनका जो अंक होगा वो होगा नंबर 3। और इसके साथ साथ हम देखते हैं आज अगर ये पीले फल का दान करेंगे, इससे इनको बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी इनके लिए अवश्य रहेगा। बिल्कुल रंजना जी, अब 2 नंबर वालों की बात कर लेते हैं। 2 नंबर वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं? 2 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं कार्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और इनको हम देखते हैं इनके जो बच्चे हैं, किसी भी इनके संतान के विवाह के लिए बहुत ही अच्छा इनको योग बन रहे हैं। और अवश्य हम देखते हैं इस साल नहीं तो अगले साल फरवरी तक इनके बच्चों का विवाह होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही आवश्यक है कि आज आप जरूर मंदिर जाइए, और आप विष्णु जी के सामने पीले फल, पीला फूल और पीला प्रसाद अर्पण कीजिए, और अपनी मनोकामना व्यक्त कीजिए, आशीर्वाद लीजिए अपने संतान के लिए, जरूर आपके लिए अच्छा साबित होगा। और आज के दिन आपका जो रंग है वो है पीला, वो है सफेद रंग, और आपका जो अंक है वो है नंबर 2। बिल्कुल रंजना जी, अब बात करेंगे 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं? 3 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं व्यवसाय में इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इनके कहीं ना कहीं कोई उच्च अधिकारियों के साथ ऐसी भेंट संपर्क होगा जिससे इनके कार्य में बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ हम देखते हैं अपने कार्य में और भी बरकत लाने के लिए इनके लिए बहुत आवश्यक है कि आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 5 दिए आप जरूर जलाइए, अपनी मनोकामना व्यक्त कीजिए, और जरूर आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आज आपका
जो रंग है वो है हरा रंग और आपका जो अंक है वो है नंबर 5। बिल्कुल अनिना जी, हम बात करेंगे 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं, ये 4 बताइए। नंबर वालों के लिए हम देखते हैं वो भी दिन बहुत अच्छा होगा। बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं घर परिवार में सुख और शांति जरूर रहेगी और इनका जो रंग है वो है गुलाबी रंग और इनका जो अंक है वो है नंबर 6। 5 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं आपके अंक भी बहुत ही ज्यादा रंग बहुत सुंदर है और इनके लिए जो रंग हम देखते हैं वो है लाल रंग और इनका जो अंक है वो है नंबर 9। व्यवसाय में इनको बहुत ही ज्यादा बरकत मिलने वाली है। उसके साथ हम देखते हैं नंबर 6 वाले जो हैं इनके लिए भी घर परिवार में इनके संतान की जरूर इनके विवाह के संबंध बहुत अच्छे बनेंगे और इनके घर के अंदर भी मधुरता बनी रहेगी और इनके लिए जो अंक है वो है गुलाबी रंग और इनका जो अंक है वो है नंबर 7। और नंबर 7 वालों के लिए हम देखते हैं आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इनके व्यवसाय में बहुत बरकत इनको मिलने वाली है और इनका जो लकी रंग है वो है मोव रंग है और इनका जो अंक है वो है नंबर 4। आज का दिन दूध का दान करेंगे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। नंबर 8 वाले जो हैं उनके लिए आज का दिन भी बहुत बेहतर रहेगा और हम ये देखते हैं इनके घर के अंदर बहुत ही ज्यादा इनको मान सम्मान मिलने वाला है और इनको इनका जो लकी कलर है वो है ऑरेंज कलर। इनका अंक जो है वो है नंबर 1। घर के अंदर बहुत ही ज्यादा मांगलिक कार्य होंगे और इसके साथ साथ हम देखते हैं जो कि नंबर 9 नंबर है, बहुत ही सुंदर नंबर है और इसमें हम देखते हैं इनके घर परिवार में इनको सुख शांति मिलेगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और इनको अगर आज फलों का दान करेंगे इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है और हर प्रकार से इनके घर के अंदर सुख और समृद्धि का वास अवश्य होगा। बिल्कुल अनिना जी, आपने जिस तरह से बताया है कि देवउठनी एकादशी के दिन हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं और क्या कार्य हम नहीं कर सकते हैं, इसी के साथ ही क्या कुछ विशेष महत्व रहता है देवउठनी एकादशी के दिन तमाम चीजें करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवउठनी एकादशी है और ऐसे में आप ये एकादशी रखिए और इसी के साथ ही पुण्य जो है वो जरूर कमाइए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।